कुछ दोस्त हमारे साथ हैं जो वेलफेयर ऑफ बार की बात करते हैं काफ़ी अर्सा से। किस तरह की वेलफेयर होनी चाहिए बार में देखिए, आपके पहला मैं नज़र से? आपका जो सवाल है उसका जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने बार पॉलिटिक्स को क्यों मैंने उसके ऊपर क्यों कदम रखा है। देखिए, मेरा ये नुक्ता नज़र है कि एक हर वकील जो है वो बार पॉलिटिक्स में उसको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही एक ऐसा है जो लीडर्स का प्रोफेशन है। तो इस वाले से तो ये कोई ऐसी वो बात नहीं है कि मैं पर्टिकुलर कहूँ कि मैंने इस वजह से। लेकिन ऑन द अदर हैंड बार वेलफेयर का जो मंशूर है वो मेरा नुक्ता नज़र दूसरों से मुख्तलिफ है। वैसे तो आपको हर कैंडिडेट और हर जो भी उम्मीदवार है और जो भी ग्रुप है वो आपके सामने हमेशा लॉयर्स की वेलफेयर की बात करते हैं, लेकिन वो वेलफेयर का उनका जो नुक्ता नज़र है और मेरा नुक्ता नज़र में थोड़ा सा फ़र्क है। मेरे नज़दीक वकील की वेलफेयर जो है वो सबसे पहले उसकी जो है वो फाइनेंशियल वेलफेयर है। अगर आप अपने इदारे के तौर पे बात करते हैं, लेट्स सी अगर हम बात करें हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, पंजाब बार है, डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, हाई कोर्ट बार हैं, सुप्रीम कोर्ट बार की है, पाकिस्तान बार है। तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हम जो रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, हमारे कुछ लीडर्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, सुपरमेसिव कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा सेकेंडरी टारगेट है। फर्स्ट टारगेट इदारों का ये होना चाहिए कि अपने मेंबर की क्या बेहतरी कर रहा है। तो उसकी बेहतरी की जो डेफिनेशन है मेरे नज़दीक, वो उसका कलीदी जो बुनियाद है वो सिर्फ एक ही है कि आप अपने वकील की फाइनेंशियल वेलफेयर कैसे कर रहे हैं और आप अपने वकील की प्रोफेशनल वेलफेयर कैसे कर रहे हैं। आप अपने वकील की सोशल उसकी इमेज बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं। आप अपने वकील का जो एक मॉरल वैल्यू है उसको आप कैसे बेहतर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तक फाइनेंशियल वेलफेयर बेहतर नहीं होगी और इदारों के ज़रिए, ये नहीं है कि आप कहें जी वकील साहब आएंगे खुद ही कमा लेंगे, इस पर बिल्कुल दुरुस्त है, राज़क अल्लाह की ज़ात है और हमारा प्रोफेशन जो है वो तवक्कुल अल्लाह होती है। लेकिन अगर आप इदारों पे इतने बड़े बड़े इदारे बना के बैठे हुए हैं तो वो आपके आपके मेंबर को क्या दे रहा है, एक वकील को क्या दे रहा है। ये है मेरी बुनियादी तौर पर मेरी सियासत का या मेरी वेलफेयर ऑफ बार का नुक्ता कि आप इदारे इसलिए बनाएं कि जो इदारों में आपको चुन के भेजा जा रहा है बतौर देर रिप्रेजेंटेटिव, उसका मकसद फिर ये नहीं होना चाहिए कि जी कौन सी हुकूमत बननी है कौन सी नहीं बननी। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि पहला मकसद वकील की ज़ात की वेलफेयर है। नहीं, बस अभी जो आप कहते हैं हमारा जो मेन इदारा है वो है पंजाब बार कौंसिल, जी जो वकला के तमाम अफेयर्स को देखता है। हाँ ठीक है। तो आप उनकी अभी की परफॉर्मेंस से आप मुतमिन नहीं हैं? मैं इस नुक्ता नज़र से मुतमिन नहीं हूँ। मैं इस नुक्ता नज़र से मुतमिन नहीं हूँ कि आप अगर ये कहें कि जी हमने जनाब वेलफेयर तो लॉयर की करनी है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर के ऊपर आप किसी की बीमारी में उसको 500 रुपये देने के काबिल ना हो। मैं बिल्कुल इस पर क्लियर हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि आप वेलफेयर ऑफ लॉयर ये है कि जी आप ये कहें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहिए, अब आपको रूल ऑफ लॉ चाहिए, ये चार नारे आप बोल के कहें जी मैंने बड़ा काम कर दिया वेलफेयर का, तो मैं इसको वेलफेयर नहीं समझता। आप इसमें इत्मीनान की बात कर रहे हैं तो मेरा इत्मीनान इस हवाले से नहीं है कि आप पंजाब बार कौंसिल में दें किसी वकील साहब की बीमारी की दरख्वास्त और उन्हें कहें जी 50,000 रुपये लाख रुपये उनको अलाउ करें, वो देंगे। अगर वो नहीं दे सकते तो इसका मतलब देयर इज नो वेलफेयर। सर, आपने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, आप इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड भी हैं जहाँ तक